हेलो बच्चों, क्लास 12th मैथमेटिक्स, जिसमें टॉपिक क्या लिया जा रहा है। देखो, टॉपिक नंबर 11 प्रश्नावली 1.1 कराने वाला हूं। तो इसमें प्रश्नावली का जो टॉपिक है जो पढ़ो। सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदु के समुच्चय में r बराबर पी क्यू बिंदु P की मूल बिंदु की दूरी Q की मूल बिंदु से दूरी समान है। प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। पहले मैं इतना सॉल्व करता हूं, चलो समझो। तो क्या आएगा, देखो समझो। अपन लिखेंगे दिया है, टॉपिक नंबर 11, ठीक। इसमें लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, देखो तुम एक चीज जानते हो कि जो क्या कह रहा है कि R है जो P, Q के रूप में लिखना है, पर तुम जानते हो जो P है, P की मूल बिंदु की दूरी, मूल बिंदु से दूरी कहाँ है, बिंदु Q के मूल बिंदु से क्या है, दूरी समान है, दूरी समान है, ठीक। और जब ये समान है तो किस प्रकार होगी, देखो पहला नंबर करते हैं सौतुल्य के लिए। तुम्हें पता है कि P जितना होगा उतना ही Q होगा। तो अर्थात मैं बता देता हूं कि देखो, स्केल उठा लेने दो, एक मिनट। मैंने स्केल उठाया और इस स्केल से क्या कर रहा हूं, एक लाठी खींच रहा हूं इस प्रकार से जी। और यहाँ क्या मान लेते हैं, मूल बिंदु 0,0 मान लेते हैं। जी तुम्हारा P और जी तुम्हारा Q है। तो दोनों क्या है, मूल बिंदु से यहाँ चले जाओ, चाहे यहाँ से यहाँ ले जाओ, तो दोनों साइड क्या है, समान है दूरी। तो अपन क्या कहेंगे कि सौतुल्य। सौतुल्य के लिए कह रहे हैं कि जो कि P, Q है, बिलोंग करता है क्या में, R में। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, मूल बिंदु से समान दूरी पर है। या ऐसा मान लो, यहाँ P है और यहाँ Q है, यहाँ O है, O से P और O से Q, O से P बराबर है किसके, O से Q तक के। जो कि क्या आ जाएगा, तुम यहाँ से यहीं डबल बार भी चले जाओ, O से P तो तुम्हारा Q प्रेजेंट हो रहा है। तो यह अतः है, यह क्या है, अतः यह है क्या है, सौतुल्य है, राइट। अगला संक्रामक, वो सममित के लिए सममित। सममित क्या कहता है, सममित कहता है, देखो ध्यान से समझने का। सममित कहता है कि यदि मान लीजिए, जैसे यदि तुम्हारा जो PQ है, P, Q है, किसके बराबर है, बिलोंग करता है R में, ठीक। मतलब इसमें जो रिलेशन ज्ञात करेंगे, क्योंकि PQ क्या है, समान है, तो ये तुम्हारा R में तो होगा ही। इसके पश्चात फिर कहेंगे, तो जी तुम्हें पता है कि OP और OP और OQ क्या है, समान है, दूरी दोनों जन की समान है। तो तुम्हें पता है, चाहे OQ से OP चले जाओ, OQ से OP चले जाओ, तो भी तुम्हारे लिए कहाँ पहुंचना है, वहीं पहुंचना है। समान दूरियां रहने हैं दोनों की, और दोनों की समान रहना है। तो अपन जानते हैं कि जब सीधा बराबर और उल्टा भी बराबर बिलोंग कर रहा है R में, तो सममित है। तो अतः यह है सममित है, राइट। अब आगे संक्रामक के लिए। संक्रामक, तो संक्रामक क्या कहता है, संक्रामक कहता है यदि P, Q बिलोंग करता है क्या में, R में, तो तुम्हें पता है OP बराबर है OQ के, ठीक। दोनों की दूरी क्या है, समान है, बराबर है। अब जब जी बराबर है तो तुम जानते हो कि OQ जो बराबर हो सकता है किसके, OR के भी, ठीक। OR जो कि क्या लिखेंगे, तो देखो इसमें अपन ऐसा लिख सकते हैं, OP, OQ क्या है, दोनों बिलोंग करते हैं R में। इसके बाद OQ, OR बिलोंग करते हैं क्या में, R में। जे आर अलग है और जे रियल नंबर, मतलब कि रिलेशन है, ठीक है। तो OP OR में बिलोंग नहीं करेगा, OP बिलोंग करेगा OR में, जो कि तुम्हें पता है दोनों क्या है, समान है। अब जब दोनों समान है तो बिलोंग करेगा R में, इसलिए यह क्या है, संक्रामक है, राइट। अब आगे अगला 12 नंबर टॉपिक समझो। क्या कह रहा है,
सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुज के समुच्च ए में आर T1 T2 जिसमें T1 T2 क्या है समरूप है, मतलब एक दूसरे के क्या है समरूप है, और समरूप है तो जो कह रहा है यहाँ आर एक क्या है तुल्यता संबंध है। तो जब आर एक तुल्यता संबंध है इसको बाद में देखते हैं, ठीक है, तो मतलब बाद में देखेंगे जब अकाउंट हल हो जाएगा, ठीक है, टोटल हल हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे 12 नंबर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है इसमें तुम एक चीज जान सकते हो, क्या जान सकते हो कि जो रिलेशन है, रिलेशन क्या दिया गया है T1 और T2 के रूप में दिया गया है, जिसमें तुम्हें कहा गया है कि जो T1 रहेगा और T2 रहेगा दोनों क्या है एक दूसरे के क्या है समरूप है, तो के समरूप है, समरूप है, राइट, ये बात कही गई है। इसके लिए अपन प्रूफ कैसे करेंगे समझो, जैसे मैंने दो त्रिभुज लिए इस प्रकार से, एक त्रिभुज ये लिया एक त्रिभुज ये लिया, और ये दोनों क्या है सर्वांग सम है, दोनों क्या है समान है, जिसमें इसको T1 माना इसको T2 माना। तो हम जानते हैं कि जो T1 जितना रहेगा उतना ही T2 रहेगा, तो स्वतुल्य 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 के लिए क्या कह सकते हैं अपन कहेंगे कि जो यहाँ T1 है वही तुम्हारा T1 आगे भी है, मतलब कि ये भी सेम है, दोनों इक्वल हैं, तो ये क्या रहेगा R में रहेगा, अर्थात जो एक और एक क्या रहेंगी दोनों बराबर रहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा स्वतुल्य है। तो अपन लिखेंगे यह एक स्वतुल्य, यह स्वतुल्य है, और जब ये स्वतुल्य है तो अगला सममित के लिए करते हैं ट्राई। तो सममित सममित तो सममित क्या करेगा, देखो सममित कह रहा है यदि मान लो कि जो T1 और T2 दोनों एक दूसरे के क्या है बराबर हैं समरूप हैं, तो बिलोंग कर रहे हैं आर में, ठीक, लेकिन इसका उल्टा कर दो T2, T1 क्या बिलोंग करेगा आर में, हाँ करेगा, क्यों, क्योंकि ये भी तुम्हारे आर में बिलोंग करते हैं। तुम्हें पता है चाहे T1 से T2 में तुम सर्वांग समता ज्ञात कर दो, चाहे T2 से T1 में सर्वांग समता ज्ञात कर दो, तो दोनों क्या रहेंगे सर्वांग सम ही रहेंगे, और जब ये सर्वांग सम रहेंगे तो यह क्या होगा सममित होगा। तो अपन लिखेंगे अतः यह सममित है। अगला संक्रामक के लिए, तो संक्रामक क्या कहता है, देखो संक्रामक संक्रामक कहता है कि यदि क्या आ जाए, यदि मान लीजिए कि T1 और T2 क्या है एक दूसरे के समरूप में बिलोंग करता है R में, जिसमें तुम जानते हो कि T1 और सर्वांग सम ज्ञात करो T2 में, तो सर्वांग सम हो सकते हैं समरूप हैं, ठीक है, लेकिन T2 से तुम T3 में सर्वांग समता ज्ञात करोगे, मतलब सर्वांग समता लगाओगे, तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा सर्वांग सम हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि त्रिभुज तो उतना ही साइज का रहेगा बिल्कुल सेम, तो सर्वांग सम हो जाएंगे। और जब ये दोनों एक दूसरे में सर्वांग सम हैं तो ये दोनों भी सर्वांग सम होंगे, तो T1 बिलोंग करेगा T2, T3 ये तुम्हारा क्या होगा बिलोंग करेगा आर में, सर्वांग सम होंगे, तो इसलिए लिखेंगे अतः यह है कैसा है संक्रामक है। जब ये संक्रामक है तो आगे लिखेंगे, तब देखो क्वेश्चन आगे पढ़ो, क्वेश्चन ने क्या कहा है, देखो इसने कहा है कि ये लिखी हुई है हमने T1 की चीजें, ये T2 की, ये T3, कौन किससे संबंध रखता है, ये इससे संबंध रखता है कि इससे रखता है, ये इससे रखता है कि इससे रखता है, तो ये बताना है, ठीक है। तो समझो यदि तुम क्या करते हो, केस नंबर फर्स्ट, यदि क्या करो, यदि T1 बा T2 ले लो, ठीक, मैंने दो केस लिए T1 बा T2, T1 में कितने नाम दिए गए हैं, T1 में दिया गया है देखो कि 3 4 5, और T2 में दिया गया है तुम्हारे लिए 5 12 और 13, ठीक, जिसमें तुम जानते हो यदि T1 बटे T2 लिखा जाए, जैसे 3/5 बराबर है 4/12 की बराबर 5/13, ये क्या सबके इक्वल दिख रहा है, नहीं है, तो क्या है T1 नॉट सर्वांग सम है किसके T2 की, राइट। इसके बाद पुनः केस लगाओ, केस सेकंड क्यों लगा रहे, क्योंकि हमें अब T1 T2 में तो कर लिया, अब हम करेंगे T1 T3 में, T1
व T3। तो T1 का मान तो जी लिखे, क्या है 3 4 5 है। इसके बाद तुम्हें पता है कि जो T3 है वो कितना है 6 8 और 10 है, इस प्रकार से दिए गए हैं। तो तुम्हें पता है कि 3/6 बराबर 4/8 बराबर 5/10। तो देखो जी कट रहे सब, तो क्या आ जाएंगे 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, जो कि T1 सर्वांग आ सकता है किसके T3 के, मतलब जी समरूप है। तो ये क्या है T1 T3 से संबंध रखता है, राइट। अब चलते हैं आगे। 13वां नंबर टॉपिक क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों में समुच्चय ए में R बराबर P1 और P1 P2 भुजाओं में संख्या समान है। इस प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तो मैं पहले इतना सॉल्व करता हूं, तो करूं, देख समझो क्या कह रहा है। 13 नंबर लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है कि R है जो P1 और P2, ठीक, P1 और P2 में क्या कह रहा है, P1 और P2 में P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या क्या है, समान है, ठीक, समान है। तो इसमें तुम एक चीज समझ सकते हो कि R एक तुल्यता संबंध दर्शाना है तो पहले स्वतुल्य लेंगे, स्वतुल्य। तो स्वतुल्य के लिए क्या करेंगे, यदि तुम जानते हो ये दोनों समान हैं तो P1 और P2 ये दोनों क्या है, P1 बराबर होगा P2, तो ये बिलोंग को करेंगे ही R में, क्यों, क्योंकि 5J होगा तो 5J होगा, ठीक, दोनों बराबर आएंगे। मतलब कि P1 का मान 1 है तो और P2 का मान भी क्या है 1 है, तो P1 ही लिखा जा सकता है उसकी जगह पे। तो ये तुम्हारा क्या है R में बिलोंग करेगा, तो क्या है यह एक स्वतुल्य है, यह है स्वतुल्य है, राइट। इसके बाद फिर तुम क्या जानते हो, फिर सममित के लिए लेते हो। सममित क्या कहता है, यदि P1, P2 बिलोंग करता है काय में R में, मतलब रिलेशन में है, क्यों, क्योंकि ये क्या है दोनों बराबर हैं, P1 बराबर है किसके P2 के, भुजाओं की जो संख्या है वो क्या है समान है। अब तो जब भुजाओं की संख्या समान है तो जो उल्टे भी लिख लो, मान लो जैसे ये 5 है और ये भी 5 है, चाहे इसको ई साइड लिख दो चाहे इसको ई साइड लिख दो, कुछ फर्क पड़ेगा। P2 में से यदि P1 कर दिया तो क्या आएगा, R तो बिलोंग करेगा ही, क्योंकि चाहे इस साइड लिख दो चाहे उस साइड, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तुम्हारा क्या होगा, अतः यह क्या होगा जाएगा, यह स्वतुल्य होगा कि सम्मित होगा, यह सम्मित भी होगा, ठीक, सम्मित है। इसके बाद संक्रामक के लिए, संक्रामक क्या कहता है, संक्रामक कहता है कि यदि क्या किया जाए कि P1, P2 क्या आ जाए, बिलोंग करे तुम्हारे R में, क्यों, क्योंकि P1 बराबर है किसके P2 के, राइट। इसके बाद क्यों, क्योंकि भुजाओं की संख्या इसमें समान है। अब जब भुजाओं की संख्या समान है तो तुम जानते हो कि जो P2 है P3 की भी भुजाओं की संख्या समान रहेगा। जैसे तीनों भुजाएं रहेंगी कि तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर आ सकती हैं, तो P2 है जो क्या है P3 के बराबर है। तो जब ये एक दूसरे के सब बराबर ही हैं तो P1 P3 के बराबर भी हो सकता है, तो P1 P3 के बराबर है, ठीक है, जो कि बिलोंग करता है R में। जब ये बिलोंग R में करता है तो अपन लिख सकते हैं अतः यह है कैसा है, संक्रामक है, संक्रामक है। और जब ये संक्रामक है तो अपन लिखेंगे तब क्या लिखेंगे, तब क्या करेंगे, देखो तब यह एक तुल्यता संबंध है, तब यह है तुल्यता संबंध है, ठीक। और बिल्कुल इनकी जगह पर जी P1 P2 लिखा है, यहाँ बस L1 L2 लिखना है और बिल्कुल सेम करना है तुम्हें 14वां नंबर, ठीक है। और 15वां नंबर मैं आपको बुक में समझा रहा हूं, देखो
15 नंबर क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि मान लीजिए कि समुच्चय जे 1 2 3 4 है जिसमें रिलेशन जे ने दिया थे। अब तुम्हें डायरेक्ट पता करना है कि ये यहाँ तो स्वतुल्य हो गया, स्वतुल्य तो तुम्हें समझ में आ गया कि 1 1 हो या 4 4 हो या समान चीज हो तो स्वतुल्य होता है। अब 1 2 और 2 1 उल्टा है कहीं नहीं है, लेकिन 1 2 और 2 3 या 2 2, ठीक 2 2 है, और फिर इसके बाद 1 2 वापस क्या स्वतुल्य सम्मित आ जाएगा, ठीक सॉरी सम्मित तो है नहीं क्योंकि उल्टा तो कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन 1 2 और फिर से 200 2 2, ठीक, या 2 2 आ रहा है तो तुम्हें पता है, या ऐसा ले लो 1 2 और 3 2, जिसमें तुम्हें पता है 1 और 2 तो मिलना ही है, ठीक, और 2 2 ही देखो तो ही मिलना है, तो संक्रामक तो हो रहा है, तो ये तुम्हारा स्वतुल्य और संक्रामक पर सम्मित नहीं है, तो तुम्हारा बी नंबर ऑप्शन सही है। इसके बाद आगे 16 नंबर, मान लीजिए समुच्चय जे दिया गया है जिसमें a बराबर b का मान 2 से कम आएगा, जिसमें b के जो मान रहेंगे 6 से कम रहेंगे, मतलब 1 से 5 के बीच में रहेंगे, ठीक। यहाँ मान लो 1 रखा तो -1 आएगा, जो कि ये कह रहा है कि r एक संबंध, मतलब कि इसमें a का मान मान लीजिए तुमने 2 रखा, यहाँ a का मान कितना 2, मतलब b का मान तुमने 4 रखा तो a का 2 आ रहा है, देखो 4 रखने पर 2 आ रहा है, ठीक। इसके बाद मान लीजिए यदि 3 रख रहे किसका, b का मान 8 रखा, 8 में से 2 गया क्या 3 बचता है, a का मान नहीं आ रहा है तो ये तो हो नहीं सकता है। इसके बाद b का मान मैंने कितना 6 रखा, सॉरी 8 रखा, b का मान है जी 8, 8 में से 2 गया तो 6 आया, ये आ रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहे हैं 8, जैसे b का मान कितना 7 रखा, 7 में से 8 चला गया, कितना बच रहा है, सॉरी 7 में से 2 चला जाए तो 8 बचता है, जी नहीं आ रहा है, जी और जी आ रहा है, तो जी कह रहा है कि अपने उत्तर को चुनिए, तो अपना उत्तर तो जी है, ठीक। चले आगे, तो अगला टॉपिक, अब देखो तुम कहो कि जी क्यों नहीं आ रहा है, तो जी कह रहा था कि जो बी का मान रहेगा वो किससे कम रहेगा, 6 से, ठीक, तो 6 से कम ही तो लिया अपन ने, ठीक। 1 मिनट रुकने का, वैसे इसका आंसर ए आना चाहिए क्योंकि इसने कहा है कि ए का जो बी का मान है वो 6 से कम होना चाहिए, तो उसी के अनुसार अपन चलें तो वही परफेक्ट है अपना सी, ठीक, इसका सी ही परफेक्ट है। ओके, चलो चलते हैं अगले टॉपिक पर। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलो अगले टॉपिक।